अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। इसका प्रयोग अपने करेंगे, जिसको अपने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण हिंदी में। अब सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाए तो इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, दिस दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ठीक है, दिस और दैट दोनों शब्द जो हैं इसका सिंगुलर एक वचन संज्ञा के साथ। ठीक है, संज्ञा आपको पता है किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अंदर क्या हो जाएगा? नेम, पैलेस, इमोशंस, ठीक है ना, थिंग्स, उसके नाम को, जितने भी नाम हैं उसको संज्ञा कहते हैं। और दीज दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा से पहले होता है। ठीक है, दिस दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले और दीज दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले होता है। दिस और दीज का प्रयोग, अब देखिए, दिस और दीज का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के लिए, नज़दीक के अर्थ के रूप में, कोई वस्तु अपने नज़दीक है तो उसके लिए दिस और दीज का प्रयोग करेंगे। ये तो अपने स्पष्ट हो ही गया कि दिस का प्रयोग एक वचन के साथ होता है और दीज का बहुवचन के साथ, लेकिन दिस और दीज दोनों का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के लिए होता है। और जो दैट और दोज हैं उनका प्रयोग होता है दूर की वस्तु के, दूर के अर्थ के रूप में। ठीक है ना, तो अब अपने दिस और दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग अपने शुरू करते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ये देख लीजिए। ठीक है, आप इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये मैंने बुक में से ही ढूंढा है, किसी बुक में से, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए। ये अब देखिए, वी नोटिस दैट दिस इज यूज्ड विद वन थिंग एंड दीज यूज्ड मोर देन वन थिंग। ठीक है, मतलब दिस का प्रयोग जो है वो एक वस्तु के साथ होता है और दीज का प्रयोग बहुत सारी वस्तुओं के साथ होता है। ये देखिए, ये जो अपना पहला सेंटेंस है, ठीक है, ए गोज। ठीक है, ये अपने एक पक्षी है। ठीक है ना, तो ये एक पक्षी है। ठीक है ना, तो मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा? ये दिया भी है कि दिस इज और दीज आर, तो इसके अंदर आ जाएगा दिस इज। अपने पढ़ा है ना, सिंगुलर के लिए दिस इज आ जाएगा। और गीज, ये बहुवचन बन गया, गोज का बहुवचन गीज बन गया। तो इसके लिए ये एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दीज आर। ठीक है ना, इसके लिए दीज आर हो जाएगा। अब देखिए, आगे देखते हैं तीसरा सेंटेंस। ठीक है, डक। ठीक है, ये एक डक अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? इज दिस इज डक। ए की ज़रूरत नहीं है, दिस इज डक, यह डक है। ठीक है, तो अब देखिए, ये डक्स एक से ज़्यादा अपने को दिखाई दे रही हैं, एक से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दीज आर। ठीक है ना, बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ आर, दीज आर डक्स। ठीक है, अब आगे आगे देख लीजिए। ये आपको उदाहरण के लिए, मतलब स्पष्ट करने के लिए ये दिए गए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, पांचवा सेंटेंस अपना डब, एक डब है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज डब। ठीक है, अब ये बहुत सारे डब हैं, तो क्या हो जाएगा? दीज आर डब्स। ठीक है ना, दीज आर डब्स। अब देखिए, पिकर, तो वुड पिकर है ये, तो एक वुड पिकर है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ए वुड पिकर। ठीक है, एक वुड पिकर है। अब देख लीजिए, अगले सेंटेंस के अंदर दो दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा दीज आर। ठीक है ना, दीज आर वुड पिकर्स, तो ये अपना हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, अपने आगे चलते हैं। अब इसी तरह से अपने
दैट और दोज का प्रयोग करना है। अब देख लीजिए, एक वचन के साथ तो दैट का प्रयोग होगा और बहुवचन के साथ दोज का प्रयोग, वही जो अपने दिस और दीज में किया था, इसी तरह से अपने दैट और दोज के अंदर अपने को अंतर समझना है। ठीक है, ये देखिए अपने ये गोज, ठीक है, तो दिस इज ए गोज। ठीक है, अब ये दो दो हैं पक्षी, तो सॉरी ये हो जाएगा दैट। ठीक है ना, दूर की वस्तु के लिए दैट, दैट इज ए गोज। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा दोज आर गेज। ठीक है, बहुवचन के लिए ये हो जाएगा। अब देखिए आगे, ये नंबर 3 डक, दैट इज डक। एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज डक, और ये बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, दोज आर डक्स। ठीक है, अब इसी तरह से आगे देख लीजिए, डव, अपने दैट और दोज का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक वचन के लिए एक पक्षी है तो दैट इज डव। ठीक है, अब क्या है, अब देख लीजिए दो पक्षी आ गए इसके अंदर, आगे देख लीजिए छठे के अंदर ये दो हैं, तो दो हैं तो क्या हो जाएगा, दोज आर। ठीक है ना, दोज आर डव्स। ठीक है, अब देख लीजिए ये पिकर, वुड पिकर आ गया, तो इसके लिए दैट इज ए वुड पिकर। अब देख लीजिए आगे वाले के अंदर, आगे वाले सेंटेंस में 2 वुड पिकर्स हैं, तो ये हो जाएगा एक से ज़्यादा के लिए दोज आर वुड पिकर्स। ठीक है, इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही है, इज और आर का प्रयोग भी क्लियर हो रहा है इसके अंदर, कि बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है और एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है। इज और आर का प्रयोग भी इसके साथ साथ क्लियर हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये अपना टॉपिक था दिस दैट दीज दोस। एक बार मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा से पहले होता है, और दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा से पहले होता है। इसी तरह दिस और दीज का प्रयोग नज़दीक के अर्थ के रूप में, नज़दीक की वस्तु के लिए, और दैट और दोज का प्रयोग दूर के अर्थ के रूप में, दूर की वस्तु के लिए होता है। तो ये अपना जो टॉपिक है दिस दैट दीज दोज, ठीक है, ये अपना पूरा हो चुका है। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।